उफ मेरे खुदाया। अचानक ही जैनब के मुंह से ये अल्फाज निकले और जहांगीर ने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर जैनब की नजरें गड़ी हुई थी। उसे बल खाकर उस समत की सड़क पर आर्मी के ट्रक और जीपें आती दिखाई दी और दूसरे ही लम्हे उसे सूरत हाल की संगीनी का इदराक हो गया। यह आर्मी कन्वॉय यकीनन इस तरफ आ रहा होगा। गो के भारतीय फौज की ये मामूल की प्रैक्टिस थी। वो किसी भी लम्हे किसी भी इलाके को घेरे में लेकर वहाँ की सारी आबादी को एक जगह इकट्ठा कर लिया करते। उसके बाद काले शीशों वाली एक जीप वहां आ जाती जिसमें कोई गद्दार या घर का भेदी फौज ने छुपाया होता। ये उमूमन आस्तीन के वो सांप होते थे जो चंद टकों या फिर अपनी मजबूरियों के लिए बिकाऊ माल बनकर अपने ही लोगों के खून से होली खेला करते थे। काले शीशों वाली जीप में छुपे हुए आस्तीन के सांप के सामने से तमाम लोगों को कतार की सूरत में गुजारा जाता। जिसे वो मुश्तबा करार देता उसे भारतीय दरिंदों की तरह झपट कर उठा ले जाते और फिर कई माह तक उस बदनसीब का पता ही न चलता। कुछ अरसे के बाद उसकी लाश किसी वीराने में या फिर किसी दरियाई नदी नाले में मिल जाती। ऐसे मुश्तबा मुजाहिदीन को भारतीय इंटेलिजेंस वैश्याना अंदाज में तफ्तीश के मराहिल से गुजारती। उनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों को जलाना, उनमें सुराख कर देना, हड्डियां तोड़ देना या जिस्म के मखसूस मकामात पर अजियतनाक ज़रब लगाना उनकी मामूल की प्रैक्टिस थी। आज तक ऐसे अगवा होने वाले नौजवानों में से किसी की लाश भी सही हालत में नहीं मिल पाई थी। जहांगीर को समझ आ गई थी कि जैनब के मुंह से बेसाख्ता ये फिक्रा क्यों निकला था। जैनब ने उससे नजरें चार होते ही कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। जहांगीर उठकर खड़ा हो गया, ठीक है चलो। जैनब हस्ब साबिक आगे आगे थी और जहांगीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैनब की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी और जहांगीर महसूस कर रहा था कि वो घबराहट का शिकार भी है। उसे अब एक ही खौफ दामनगीर था कि कहीं यहाँ मौजूद किसी सफेद पोश को ये घबराहट शक में मुब्तला न कर दे। ये सोचकर वो तेजी से कदम बढ़ाते उसके साथ साथ चलने लगा। बोला, जैनब हौसला रखो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। मेरे जीते जी किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी देख ले। खुद को संभालो, अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी आजमाइश से सुरखरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम इस आजमाइश में भी कामयाब रहेंगे। उसके लहजे का एतमाद जैनब के रगो पैं में सरायत कर गया था। अचानक ही घबराई हुई जैनब ने यूं महसूस किया जैसे उसके जिस्म में कोई बरक़ी रौ सरायत कर गई है। उसकी सारी घबराहट काफूर हो गई। एक करिश्मा हो गया था। जहांगीर के कहे चंद अल्फाज ने खोया हुआ एतमाद लौटा दिया था और वो दूसरे ही लम्हे एक मुकम्मल मुजाहिदा बन चुकी थी। एक मर्तबा फिर वो नपे-तुले कदमों से बड़े एतमाद के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। जहांगीर बोला, अगर हमारे यहाँ से निकलने से पहले वो लोग यहाँ पहुँच जाएं तो तुम फौरन मुझसे अलग हो जाना। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी देर मुमकिन है उनका मुकाबला करूं। इस दरमियान कुछ लोगों को तो बच निकलने का मौका मिलेगा। जहांगीर इतना कहकर उसका जवाब सुने बगैर उसके और अपने दरमियान फासला रख कर चलने लगा। फौजी काफिले को यहाँ तक पहुँचने में बमुश्किल चंद मिनट और लगते। जैनब ने कदरे महफूज और गुंजान रास्ता इख्तियार किया था। गो के वो बड़ी पुरएतमाद थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो फौजियों के वहां पहुंचने तक यहाँ से न निकल पाएं। अचानक ही एक और आवाज ने उसके कदम थाम लिए। जैनब, आवाज शिनासा थी। चलते चलते उसने गैर इख्तियारी अंदाज में गर्दन घुमाई तो अपने दाएं तरफ आबिद को मौजूद पाया। उसके चचाजाद भाई कमांडर मुख्तार के साथी को कुदरत ने ताइद गैबी बनाकर भेज दिया था। जैनब ने मुसर्रत और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, आबिद तुम? जहांगीर उनके नजदीक आ गया था। उसने मजीद सवालों से बचने के लिए कहा, मेरे पीछे आओ। जहांगीर ने इस्तफामिया नजरों से जैनब की तरफ देखा जिसने अस्बात में गर्दन हिला दी। आबिद आगे आगे था और दोनों उसके पीछे। वो अचानक ही एक गली में घूम गया। ये रास्ता बुलंदी की तरफ जा रहा था। 3-4 मिनट तक तेज रफ्तारी से चलने के बाद वो अचानक ही एक मकान के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। दरवाजा शायद उनको देखकर खोला गया था। जहांगीर की हैरत और खुशी की इंतहा न रही। उनके सामने कमांडर मुख्तार खड़ा था। जहांगीर ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से कहा, मुख्तार? वो बोला, जहांगीर तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ मुख्तार के जज्बात भी वही थे। दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से बगलगीर हो गए। जहांगीर ने उससे लिपटते हुए अपने दूसरे साथियों की खैरियत दरियाफ्त की। बाकी साथी कहाँ हैं? मुख्तार बोला, जहांगीर मेरे भाई, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 साथी शहीद हो चुके हैं। दुश्मन की गोलाबारी से तो हम महफूज रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमला किया और हम बसपाई इख्तियार कर रहे थे तो हालात ऐसे नहीं थे कि हम अपना सारा सामान बाहिफाजत निकाल सकें। दोनों शहीद साथी ये नहीं चाहते थे कि हमारा सामान दुश्मन के हाथ लगे। वो दोनों बड़ी गन्ने उठाकर ले जाना चाहते थे। मैंने पहले तो उन्हें इजाजत नहीं दी, फिर बादल नखास्ता उन्हें इजाजत दे दी। दुश्मन करीब आ रहा था। दोनों शहीद शायद ये सुनहरी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने वहीं मोर्चे जमा लिए और हमसे कहा कि सर निकल जाएं। हमने अंदाजा कर लिया था कि वो दोनों अगर दुश्मन को न रोकते तो शायद हम में से भी कोई तुम्हारे साथ मुलाकात के लिए बाकी न बचता। उन्हें भी शायद इस हकीकत का एहसास हो गया था। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो अब एहसास हुआ है कि उन्होंने सामान उठाने का तो सिर्फ बहाना बनाया था।
जिस तरफ वो मौजूद थे शायद उधर से उन्होंने दुश्मन को अपनी समत आते देखकर अंदाजा कर लिया था कि अगर दुश्मन को यहाँ न रोका गया तो हम में से कोई भी जिंदा बच कर न जाने पाएगा। जहांगीर भाई वो बहुत अजीम नौजवान थे। अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने पर तुल गए थे। हमारे लिए वहाँ एक पल रुकना भी नामुमकिन था, क्योंकि 3 समतों से भारतीय हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और चंद मिनट अगर मजीद हम वहाँ रुकते तो शायद। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका गला रेंधने लगा था। जहांगीर अभी तक इस्तफामिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। शायद वो अपने साथियों के आखिरी लम्हात की कहानी सुनना चाहता था। मुख्तार ने बड़ी हिम्मत से खुद पर काबू पाया। बोला, इससे पहले कि फरार के वाहिद रास्ते तक वो पहुंचते, मैंने दिल पर जबर करके यही फैसला किया कि बाकी साथियों को बचाऊं। हमने आखिरी मंजर यही देखा कि गिरफ्तारी के लिए उन्हें हाथ खड़े करके मोर्चों से बाहर निकलने का हुक्म देने वाले हिरावल दस्ते के 4-5 कमांडोज को उन्होंने पहले ही हल्ले में जहन्नम वासिल कर दिया। अपने कमांडोज की मौत पर भारतीयों ने आलम वहशत में उन पर बेपनाह फायर किया। यकीनन उन्होंने वासिल हक होने से पहले कुछ और भारतीयों को भी जहन्नम रसीद किया होगा। उनके दुश्मन को ललकारने और रोकने से हमें चंद मिनट की मजीद मोहलत मिल गई और हम वहां से निकलने में कामयाब हो गए। काश हम उन अजीम शहीदों की लाशें भी हासिल कर सकते। ये कहते हुए उसका गला रिंध गया, उसकी आवाज भर्रा गई। अब उसके लिए अपने आंसू रोकना शायद मुमकिन ही नहीं रहा था। जहांगीर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। राह हक के पहले 2 साथियों ने बहुत जल्द अपनी मंजिल पा ली थी। उसे अब अपने बाकी साथियों के साथ ये राह तय करनी थी। उसे दमे रुखसत अपने कमांडर के ये अल्फाज नहीं भूल रहे थे कि दुश्मन को फरागत मिल गई तो वो जख्म खूरदा भेड़ियों की तरह मकबूजा कश्मीर के बेबस और मखूर मुसलमानों की रगों से खून के आखिरी कतरे भी निचोड़ लेगा। जहांगीर दुश्मन को ये एहसास न होने देना कि उसने हमारी लाइफ लाइन काट दी है। इस लाइफ लाइन को कभी न कटने देना। जहांगीर ने कहा था, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा सर। इस असना में ज़ैनब दूसरे कमरे में जा चुकी थी और कमांडर मुख्तार का एक मकामी साथी वहां आ गया था। उसने जहांगीर को बड़ी मोहब्बत से सलाम कहते हुए खुशामदीद कहा। जहांगीर ने कमांडर मुख्तार की तरफ देखकर पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? कमांडर मुख्तार ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय अपने मकामी साथी की तरफ देखकर कहा, यहीं ले आओ। साथी ने असबात में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। अचानक ही दूसरे कमरे से ज़ैनब वहां आ गई, जिसने कोयलों की एक छोटी सी अंगीठी लाकर जहांगीर के सामने रख दी। जहांगीर ने उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए एक तवील सांस लिया। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं। मुख्तार बोला, मैं जानता हूँ जहांगीर, मुझे इल्म है हफीज और चाचा अमीर भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए अब ये कोई अहम खबर नहीं रह गई। यहाँ अपने किसी प्यारे की शहादत की इत्तला रोजाना का मामूल है। जो बच जाते हैं उन्हें इल्म है कि किसी रोज उनकी इत्तला कोई दूसरा किसी दूसरे को पहुंचा रहा होगा। अल्लाह की मशीयत शायद यही है, हमारी तो दम मारने की मजाल नहीं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने आखिरी लम्हात तक मेरी बहन की हिफाजत की, वरना खुदा जाने ये भी। इतना कहकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हों तक वहां मौत का सा सुकूत तारी रहा। दोनों अपने प्यारों का खामोश नौहा अलाप रहे थे। दोनों के दिलों में मातम बपा था। मकबूजा कश्मीर की वो कोहर आलूद सुबह सूरज की कपकपाती रोशनियों के साथ वहां के मकीनों पर हस्बे मामूल शाम गरीबा बनकर तुलू हुई थी। ये मामूल की मश्क थी। अब वहां के बड़े बूढ़े इकट्ठे हो रहे थे। उन्हें हस्बे मामूल जुलूस की शक्ल में भारतीय फौज के कमांडर के पास जाकर वहां से अपने शहीदों की लाशें हासिल करना थी। उन शहीदों के क्या नाम थे? खुदा के पुरस्कार बंदे कौन थे? कहां से आए थे? कैसे आए थे? उनके घर बार अजीज अकरबा कौन थे? किन माओं के जाए थे? किन बहनों के वीर थे? किन सुहागनों का सुहाग थे? किसी ने कभी उन सवालों के जवाब तलाश नहीं किए थे। यहाँ कोई अपने गले में अपने नाम और नंबर की तख्ती डालकर राह शहादत पर गामजन नहीं होता था। उन सब की सिर्फ एक शनाख्त थी कि वो मुसलमान थे और अल्लाह की इस वईद पर कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारे पड़ोस में मजलूमों पर कहर टूट रहा है और तुम गाफिल पड़े हो। अपने जागने का सबूत देने, अपने बागैरत मुसलमान होने की दलील बनकर बर्फ के जहन्नमज़ार उबूर करके वहां आ गए थे। वो यहाँ किसी को नहीं जानते थे, उन्हें यहाँ कोई भी नहीं जानता था। उनकी ज़बानें मुख्तलिफ थीं, उनकी शक्लें भी एक जैसी नहीं थीं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इस तरह ईमान के रिश्ते से बंधे थे कि दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार बन गए थे। नजदीक दूर के देहातों में खबर पहुंच गई थी कि रात फिर घुमसान का रन पड़ा है। लोग जान गए थे कि अल्लाह के पुरस्कार बंदे जो उनकी मदद को उन्हीं दुश्मनों के जंगल से निजात दिलाने के लिए, उनकी इज्जतों, इस्मतों, जानों और माल को महफूज करने के लिए फरिश्तों की सूरत में आसमान से उतरे थे, अपनी जाने राह वफा में हार गए थे। मनादी हो गई थी, लोगों जान लो कि अभी गैरत इस्लामी जिंदा है। कश्मीर के मखहूर मुसलमानों, तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारी मदद को आएंगे।
تمام انسانی ضابطے، قانون اور دیواریں توڑ کر۔ کوئی زنجیر ان کے قدموں کو نہیں باندھ سکتی، کوئی مجبوری ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ سوپور میں فوج کی آمد کے ساتھ ساتھ اور ارد گرد کے دیہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ ڈگری کالج کی گراؤنڈ کے باہر جوان لاشیں ایک قطار کی صورت میں رکھے تھے۔ یہ وہ سرفروش تھے جو رات جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان میں سے صرف چاچا امیر کی شناخت ممکن تھی، باقی تمام لاشیں ایک ایک کر کے سامنے لائی جا رہی تھیں۔ بھارتی فوج کا مقامی کمانڈر مجمع کے سامنے ایک لاش رکھ کر سوال کرتا، یہ کون ہے، کس کا رشتہ دار ہے، اس کا والی وارث کون ہے؟ اسے یہی امید ہوتی تھی کہ ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا اور وہ لوگ بین الاقوامی پریس کو اپنی گردنیں پھلا کر بتائیں گے کہ گھس بیٹھیے، یہ دہشت گرد تھے، کرائے کے فوجی تھے جنہیں بھارت ماتا کے سپوتوں نے مار ڈالا۔ لیکن اس کی امیدوں پر اوس پڑنے لگتی جب اچانک مجمع میں سے سینکڑوں عورتیں بینڈ ڈالتی باہر آتی۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، وہ چلا چلا کر سارا آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ ان گمنام مجاہدوں کے ہزاروں رشتہ دار وہاں ایک پل میں پیدا ہو جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، ہر شہید کے سینکڑوں رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ انہیں آج سے 1400 سال پہلے جس رشتے میں باندھا گیا تھا اس کے آگے سارے دنیاوی رشتے ہیچ تھے۔ پلک جھپکتے میں ان شہیدوں کے جنازے تیار ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری وہاں جمع ہو جاتے، ان کے جنازوں کو چھونے کی سعادت کسی قسمت والے کو ملتی۔ سوپور کے قبرستان میں تازہ قبریں کھدی تھیں، یہاں شہیدوں کے لاشیں امانت کی صورت میں زمین کو لوٹائے جا رہے تھے۔ یہاں سے آسمان تک سرخ قالین بچھے تھے جن کے دو رویا کھڑی حوریں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ کلمہ شہادت کے ورد سے کفر لرزاں برندام تھا۔ پہاڑی سلسلوں میں گونج پیدا کرتی کلمہ شہادت کی پکار فضاؤں میں دور دور تک پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ یہ گواہی تھی جو اس امر پر دلالت کر رہی تھی کہ سارے جہانوں کی طاقت مل کر بھی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے بے حیثیت ہے۔ ڈگری کالج سے قبرستان تک راستے میں آنے والا ہر پتھر، پہاڑ اور درخت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچ وہ نہیں جو بھارتی سرماؤں نے اپنی 6 لاکھ فوج کی صورت میں یہاں جمع کر لیا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ گواہی ہم دے رہے ہیں۔ تینوں بچ جانے والے مجاہد جہانگیر سے باری باری بھیگی آنکھوں کے ساتھ بغلگیر ہوئے۔ یہ پشیمانی کے آنسو نہیں تھے، بزدلی کا رونا نہیں تھا، یہ تو راہ حق میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ کمانڈر مختار کی تقلید میں ایک مرتبہ پھر ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے اور انہوں نے جہاں اپنے ساتھیوں کے درجات کی بلندی کے لیے خدا سے التجا کی، وہاں اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ بھی بہت جلد راہ حق کی اس مسافت میں ان کے ہم رکاب ہوں گے۔ زینب ان سب کے لیے ایک مقامی مجاہدہ کے ساتھ قہوہ بنا کر لے آئی تھی۔ اس کے کمال ضبط پر جہانگیر دنگ تھا۔ کیا مجال جو دونوں بہن بھائیوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی شہید ماں یا شہید چچا کا نوحہ الاپا ہو، کیا مجال جو ان کے رویے سے ایک ساتھ کے لیے بھی کسی کم ہمتی کی جھلک دکھائی پڑتی ہو۔ وہ اپنے مجاہد ساتھیوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ تھے۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان غازیوں کی جتنی بھی خدمت ان سے ممکن ہے وہ کر لیں۔ محترم کمانڈر، بھائی منصور نے آخری لمحات میں یہ خط آپ کے لیے لکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جواد نے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اسے تھما دیا۔ جہانگیر نے بڑی عقیدت سے، بڑے حوصلے سے اسے کھولا اور پڑھنے لگا۔ شہید منصور نے لکھا تھا، محترم کمانڈر بھائی، یہ خط بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں۔ ہم پر قیامت کی گولہ باری ہو رہی ہے۔ جس نوعیت کا حملہ کیا گیا ہے اس میں سے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اب اس دنیا میں کوئی ملاقات ہوگی۔ ہم نے روانگی پر اکٹھے جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا، افسوس اس کی پاسداری نہ کر سکے۔ یوں بھی آپ جانتے ہیں مجھے دوران تربیت بھی ہر کام کی جلدی رہتی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ غازی بن کر یہاں سے نکلوں۔ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو اپنے شہید بھائی کی آخری خواہش ضرور پوری کرنا۔ ہم نے شمشیر نگر کی دشمنوں کے ہاتھوں تباہی کے بعد رو کے مقامی مرکز کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے آپ کی صلاحیتوں سے امید ہے کہ آپ ضرور اس عہد کی پاسداری کر کے سینکڑوں شہیدوں کی روحوں کو سکون بہم پہنچائیں گے اور ہزاروں کشمیری مسلمانوں کے دلوں کو، جن کے پیاروں کو ان سورموں نے درندوں کی طرح چیر پھاڑ کر شہید کیا، چین میسر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جائے۔ میرے گھر والوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اپنے دل پر کوئی بوجھ لیے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میری ماں سے کہنا کہ میں اس دنیا میں تو ان کے کسی کام نہ آ سکا، عین ممکن ہے اگلے جہان میں اللہ اپنے راستے میں دی گئی میری قربانی کو قبول فرما لیں تو ان کے کام آ سکوں۔ میری موت کا غم نہ کریں بلکہ سجدہ شکر بجا لائیں۔ ان کے اس عمل سے انشاءاللہ دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہوں گے۔ خدا کرے کشمیر جلد آزاد ہو تو میرے والد صاحب اور چھوٹا بھائی نوید میری قبر پر آ کر مجھے با آواز بلند یہ خوشخبری سنائیں۔ میری درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیے، دشمن قریب آ رہا ہے۔ خدا حافظ۔
خط پڑھتے ہوئے جہانگیر کو احساس نہ ہو سکا کہ کب اس کی آنکھوں نے اس شہید وفا کے حضور آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے گالوں سے آنسو بہتے ہوئے اب موتیوں کی صورت میں اس کے دامن پر گر رہے تھے۔ بڑے احترام سے اس نے خط کو دوبارہ تہہ کر کے کمانڈر مختار کے حوالے کر دیا۔ بیس کیمپ کی طرف جانے والے کسی بھی مجاہد کے ہاتھ یہ خط ادھر پہنچا دیں۔ کمانڈر مختار نے کہا، انشاءاللہ جلد یہ امانت دوسری طرف پہنچ جائے گی۔ آپ کا اگلا پروگرام کیا ہے؟ جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مختار بھائی، میں اپنے شہید بھائیوں کا حساب بے باک کر کے ہی آگے جاؤں گا۔ ہمیں را کے ریسٹ ہاؤس کو تباہ کرنا ہے ہر صورت۔ کمانڈر مختار کے منہ سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔